तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम की बात करें तो यहाँ से भर भर के प्रश्न एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस टॉपिक को पीछे छोड़ते हुए जाते हैं, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ये टॉपिक उन टॉपिकों में से एक है जो कि आप सभी के एग्जाम में स्कोर करने का 100% गारंटी रखता है। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट भौतिक विज्ञान, जिसमें कि भौतिक विज्ञान में आज हम लोग इस क्लास के अंदर कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं प्रकाश से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का, जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। इस क्लास के अंदर आप सभी को टॉप 100 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए होगा। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए एसएससी से लेकर के आप सभी की बीपीएससी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सिलेक्टेड यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाला है। अगर आप सभी इस क्लास का PDF डाउनलोड करके एक नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी इस क्लास का PDF कहां से फ्री में डाउनलोड करके एक नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ये तो क्वेश्चन काफी इजीली होगा, क्योंकि आप सभी ने ऐसे प्रश्न को कई बार देखा होगा। ये प्रश्न आप सभी के एसएससी के 2014 वाले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि साइंस के कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का प्रश्न नंबर 2 पूछा गया। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी 2024 के एग्जाम में पूछे गए, 2014 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी प्रकाश के वेग की बात करें कि प्रकाश का वेग जो होता है अधिकतम कहाँ पर होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश के अधिकतम वेग की बात करें तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जब भी अपलोड किया जाए आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये भी प्रश्न आप सभी के एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। बात किया जा रहा है यहाँ पर कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में स्नेल, बी में न्यूटन, सी में मैक्सवेल एंड डी में यंग। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के प्रश्न नंबर 4 है। देखिए सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतिहास बात किया जाने की जीके वाले प्रश्न पर समय दे देते हैं, लेकिन जब जीएस के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहां से ये जो है ना क्वेश्चन छूटने लगते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट जीके पर ध्यान देते हैं, जीएस पर बहुत लोग ही कम ही ध्यान देते हैं, जिससे कि उन लोग का मेरिट लिस्ट में यहाँ पर कम आने के चांसेस रहते हैं। जब जीएस का प्रश्न नॉर्मल पूछा जाता है उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे कंप्लीट यहाँ पर लूसेंट के सारे जीके को कराने के लिए मैंने यहाँ पर किया है कि आप सभी को चैप्टर वाइज जो सारे प्रश्नों को मैंने कवर वाइज कराने का कोशिश करूंगा कि आप सभी को जहां तक ले हो सके मैं जीएस का पर्सन को सारे कंप्लीट कर दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि आप लोगों को कोई भी चैप्टर का प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है ना। तो बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एसएससी के 2015 के एग्जाम में ये भी पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है
कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये कौन सा घटना बताता है? तो ये बताता है आप सभी के ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीकरण। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर स्टूडेंट आप सभी क्लास अगर अच्छे लग रहे, समझ में आ रहा है कि अगर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए किया जा रहा है एंड क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि ये भी एसएससी 2014 में पूछे गए प्रश्न है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति की बात करें तो वैसा ही रहती है, यानी कि नो चेंज की बात करें तो क्या होती है? नो चेंज होती है, ठीक है, नो चेंज रहती है। इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, जो कि आप सभी की ये भी प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे प्रकाश का वेग है, यानी प्रकाश का वेग कितना होता है? आप सभी ने 10th क्लास, 12th क्लास, ऐसे 8th क्लास, 7th क्लास में ये प्रश्न को पढ़ा होगा कि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि बीपीएससी, आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रकाश से रिलेटेड ऐसे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी, एसएससी, ऐसे रेलवे, बैंकिंग, ऐसे तमाम एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कि सूर्य का ग्रहण कब होता है? तो कब होता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा बीच में होता है तब, यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा क्या होता है? बीच में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर नहीं स्क्रीनशॉट लेना है और नहीं पेपर पेन लेकर के बैठा। आप सभी के लिए इस क्लास का पीडीएफ, यहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा एंड मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इस क्लास में आप सभी को ध्यान से सुनना है और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लगाना है, ठीक है ना। एंड लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आप सभी ने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए खुद से, ताकि आप लोग अपने प्रिपरेशन का एक कैपेसिटी का अपने अंदाजा लग सके कि हमने इतना तैयारी कर रखा है, ठीक है ना। बात करते 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे क्या है? प्रकाश की तरंगे, तो प्रकाश की तरंगे ये पता लगता है कि अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिला होता है, यानी कि पैकेज टाइप का होता है ना, पैकेज, जो बिस्कुट का पैकेट आप लोग देखे होंगे, उसी प्रकार से प्रकाश के कण मिलकर के बने होते हैं। उससे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, फोटोन के नाम से उसे क्या करते हैं स्टूडेंट? जानते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग की बात करें कि किस प्रकार का तरंग हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी प्रकाश का तरंग के सिद्धांत की बात करें कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइगेंस के द्वारा इसका पता किया गया था, ठीक है ना, सिद्धांत दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण करती है। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है। यानी कि सर्वप्रथम वो कौन से थे जिन्होंने ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रे माल्टी। ग्रे माल्टी ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ग्रे माल्टी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बात करें किसने प्रतिपादित किया है, तो ये हो जाते आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ध्रुवण। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। यानी कि मान के चलते हमने यहाँ पर रख दिया, आप सभी के बात के जैसे लाइट रख दिया, यहाँ पर आईना रख दिया या कुछ भी है, यहाँ पर दीवार है, तो उससे जो माने यहाँ से प्रकाश दे रहे और यहाँ से जो क्या हुआ कि प्रकाश जो किरणें तो गई यहाँ से, लेकिन प्रकाश की किरणें थोड़ा सा इधर टाइप की क्या हुई, मुड़ गई। दीवार को तो आर पार नहीं न करके जाएगी, अगर प्रकाश की किरणें आप विदा कर रहे हैं तो क्या करेगी, प्रकाश जो दीवार है उसको तो आर पार नहीं करके जाएगी, तो उसके जो प्रकाश मुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का भी, यानी कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत क्या करता है, इसे सेटिस्फाइड कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 18 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आप सभी की तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कई बारों ने आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि बात किया जाए आपके प्रिज्म जो होते हैं उससे प्रकाश की किरणें जो आर पार करती है तो 7 रंग की दिखाई देती है, तो जो चिकने सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश के जो वेग होता है आप सभी को पता होगा, एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। राइट आंसर हो जाएगा रोमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रोमर। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर है 21 नंबर, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। देखिए जैसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछने का मतलब है कि जल में प्रकाश की चाल कितना क्या होगा, कांच में कितना होगा और हीरा में क्या होगा, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन बताने के यहाँ पर आप सभी को पूछा गया है कि आप लोग इसका उत्तर दें। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का बी। देखिए सबसे अधिक जल में, उसके बाद कांच में और उसके बाद हीरा में, ठीक है ना। अगर जल में आप लोग लाइट मारते हैं, प्रकाश मारते हैं लाइट से, तो थोड़ा बहुत ही उसमें आर पार करता है। अगर कांच में करते तो मतलब कि अगर अच्छा कांच हो तो उसमें जल्दी नहीं जाएगा और हीरा में तो जाएगा ही नहीं, मतलब कि नॉर्मली जाएगा।
तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि सूर्य के प्रकाश आने में 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है, लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को बात किया जाए तो लगभग में 1 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हो सा भाग कौन सा भाग, यहाँ पर कौन सा भाग होना चाहिए था, कौन सा भाग दिखाई देता है। यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग होता है जो कि दिखाई देता है। मान चलते हैं सूर्य हो गया, तो इसका कौन सा भाग क्या करता है कि हम लोग को दिखाई देता है। तो उसके उस भाग की बात करें तो ये हो जाता है उसी का किरीट यानी कोरोना हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी कि पूरा सूर्य ग्रहण लगने में अधिकतम समय कितना होता है। तो 24 का आ जाएगा आप सभी का बी यानी कि 464 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमावस्या के रात क्या करता है, सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। यानी कि अगर हीरा की हम बात करें, हीरा को काट देने पर उसका जो भाग होता है वो क्यों जगमगाता है। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है कि हीरा का जो काटा हुआ भाग भी जगमगाता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किसी कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो जो बाल्टी में भरे हुए पानी थोड़ा सा क्या होता है, उसमें जो सिक्का होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। आप लोगों ने इसके बारे में 10 क्लास में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि किसके कारण से होता है। तो ये होता है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसको पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, किसके कारण से दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है आपसे कि अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किसी कारण से अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये किसके कारण से होता है। ये सारे प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि न्यूटन के नियम लगता है कि अभी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि जो बस में यात्री बैठे हैं, गाड़ी चल रहा है, ब्रेक में अगर ब्रेक ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाया तो उसमें कौन सा न्यूटन का नियम लगता है। ये प्रश्न अवश्य के काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अभी जो फिलहाल में बिहार पुलिस वाला एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। 31 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगर आपसे बाल्टी में पानी भर करके अगर उसमें एक
अगर एक बात ही छड़ी की बात की जाए, अगर उसमें आप डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो छड़ी जो होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका जो कारण होता है आपसे मैं बता दूं कि ये कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कैसी होती है। अगर दोस्तों हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होती है, झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। अगर आप सभी को थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा है तो उस बात को सोचिए यार, अगर जब आप लोग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यार, तो आप लोग को अच्छे से ऐसे क्लास को करना इम्पोर्टेंट होता है। एंड जीएस का जो ऐसा जो ये क्लास चल रहा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कोई मूवीज वूवीज नहीं है कि देखने में मजा आएगा, भाई स्टडीज है, करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक होता अधिक के साथ होता है। अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर की इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष की अगर हम बात करें किसके कारण से बनता है, तो ये बनता है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण से। अगले प्रश्न को और बात करते 35 नंबर की तरल से भरे हुए एक बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो उसका जो उठा हुआ जो तल देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर एक पानी लेकर के भर दिया जाए, इस मान के चलते एक गिलास हो गया, गिलास में पानी भर दिया जाए तो इसका जो तल होता है ना थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये होता है आप सभी के मैं बता दूं कि ये होता है अपवर्तन के कारण। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 36 नंबर की सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो, कांच से वायु में जाए तब होगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 37 नंबर की चटका हुआ कांच, अच्छा चटका हुआ, जैसे कि बात किया जाए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि थोड़ा सा चरका हुआ, जैसा होता है ना शीशा थोड़ा सा चढ़क जाता है, तो चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। यानी कि तो थोड़ा सा फनी टाइप का क्वेश्चन है नहीं कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। तो 37 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, यहाँ पर देखिएगा 38 नंबर है कि इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश क्या होते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदे पर गिरने से अपवर्तन और आपतित प्रवर्तन होने के बाद क्या होता है, इंद्रधनुष बनते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 39 नंबर कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है। तो इंद्रधनुष में देखने वाले रंगों की संख्या की बात करते हो जाता है 7 रंगी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 40 नंबर की प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय अगर फाइबर की बात करें स्टूडेंट की किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 40 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर की किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि किसके कारण से प्रकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, पर आकाश का जो है ना नीला दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है तो इसकी होती है आवृत्ति समान बनी रहती है। जैसे अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्या होता है, एग्जाम में फर्स्ट लाते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 43 नंबर के आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश क्यों नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 44 नंबर की वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। तो ये होता है आपसे कि धूल कण के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर की चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। मान के चलते एक चंद्रमा पर एक व्यक्ति चला गया तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा।
तो उसको जो आकाश दिखाई देने वाला वो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी को राइट आंसर हो जाएगा। यार कितना भयानक लगेगा अगर काला दिखाई दे सारे चीज़, तो कितना भयानक लगेगा भाई। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 46 नंबर की, यातायात सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। आखिर आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कि खतरे के लिए, ऐसे तो प्रश्न 10 क्लास में काफ़ी फेमस है कि खतरे के लिए लाल रंग का ही प्रयोग ही क्यों किया जाता है। यातायात सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, तो क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है आप सभी की, लाल तरंग सबसे कम प्रेक्षित होता है, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। इसी कारण से लाल रंग का ही लगाया जाता है ताकि दूर से ही खतरे का निशान दिखाई दे देता है कि आगे खतरा है, ब्रेक मारा जाए गाड़ी का। 47 नंबर की, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब सूर्य डूबते हैं तो क्या होता है कि लालिमा छा जाता है, जो अगल बगल बादल में क्या करते हैं कि लालिमा छा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है आप सभी के, मैं बता दूं कि ये इसका जो कारण है वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है, ना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो अधिक होता है तो 48 की बात करें तो obvious सी बात है कि आप सभी का पीला होगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बैगनी का होता है। इंद्रधनुष के किस रंग का प्रेक्षण अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर की, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूधित हिंदे, यानी कि थोड़ा सा गंदा टाइप का दिखता है। यानी कि जब अगर बात की जाए बालू, अगर आप लोग देखें ना, बालू जो घर में यूज होता है, जो बालू होता है अगर वो क्या हो कि सूखा हो तो वो थोड़ा सा चमकीला टाइप का दिखाई देता है। इसका कारण जो है मैं आपसे बताता हूँ कि इसका कारण है परावर्तन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? जैसे कि आप लोग कभी अगर साबुन की हो या सरफ हो, उसको जब झाग बनाते हैं तो उसमें गोल गोल टाइप के झाग बनते हैं, तो उसमें एक प्रकाश टाइप का दिखाई देता है। ये किसके कारण से होता है? स्टूडेंट थोड़ा सा क्लास लंबा होने जा रहा है, इसलिए इस क्लास को यहीं तक आज के लिए इतना ही स्टॉप करेंगे। बिकॉज अगर आप सभी के ये क्लास अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और रही बात 50 क्वेश्चन की, तो 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिए और सारे प्रश्न है, लेकिन क्लास थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को थोड़ा सा बोरिंग टाइप का फील ना हो, इसके लिए इस क्लास को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी के लिए पार्ट 2 लाना कितना ज़रूरी है एंड पार्ट 2 लाना चाहिए कि नहीं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और रही बात स्टूडेंट आपसे की PDF डाउनलोड करने के, तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करके आपसे इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, जो कि PDF को ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया, तो जाकर के आपसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।